बिहार के सियासी मैदान में एक बार फिर से नीतीश कुमार की राजनीति चर्चे में है। नीतीश कुमार वो नाम है जिसने बिहार की राजनीति को हमेशा ही नए मोड़ दिए हैं। नमस्कार, मैं पीडीए समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं शकीना मलिक। बिहार चुनाव में जदयू ने 57 कैंडिडेट के लिस्ट के नाम जारी की है। आनंद सिंह समेत 3 बाहुबली और 10 अनुसूचित जातियों भी उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। जदयू ने बुधवार को अपने 57 कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में जदयू ने 3 बाहुबली को टिकट दिया है। दरअसल आपको बता दें कि मोकामा से आनंद सिंह, एकमा से धूमल सिंह, कोचाईकोट से अमरिंदर पांडे को टिकट दिया गया है। 10 एससी कैंडिडेट को उतारे गए हैं। नीतीश कुमार का मैसेज साफ है, बीजेपी से आगे निकलना है। देखिए, जिस तरीके से एनडीए में सब कुछ ठीक है इस चीज को बताया जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति जो समझाई नहीं समझ आती है। जदयू के पास टिकट के दावेदारों के करीब 500 कैंडिडेट की लिस्ट आई थी। उसमें से नीतीश कुमार ने उन तमाम लोगों को चुना जो पार्टी को मजबूती तरीके से आगे बढ़ाने के काम आएंगे। 2020 के चुनाव में जदयू ने 43 सीटों पर जीत हासिल की थी। आरजेडी और बीजेपी के बाद तीसरे नंबर पर रही थी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा चुनाव। 2025 के चुनाव में एनडीए का साफ कहना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व और चेहरे पर ही विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। साथ साथ ही आपको जानकारी दे दें कि शुरुआत में एनडीए में नीतीश कुमार को लेकर थोड़ी सी असामंजस्य चल रही थी, रंजिशें चल रही थी, जिसको लेकर अब क्लियर हो चुका है। अब फिर से बीजेपी के बड़े नेता नीतीश कुमार के चेहरे पर ही मोहर लगा दी है। जदयू ने भी नीतीश कुमार को इस सीएम का चेहरा मान लिया है और कहा कि उनका नारा 2020 से 2000 फिर से नीतीश कुमार। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर और हम पार्टी के सुप्रीमो जीतनराम मांझी ने भी नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने का सहमति जताया है। साथ साथ ही आपको जानकारी दे दी कि 2020 चुनाव के 5 बड़े फैक्टर क्या कुछ रहे। पहला फैक्टर, मोदी सरकार की पहली बार जदयू बीजेपी के साथ चुनाव लड़ी। मोदी सरकार बनने के बाद पहली बार 2020 में जदयू बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ी। इससे पहले 2015 में चुनाव में जदयू महागठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन 2017 में जदयू ने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया और एनडीए के गठबंधन में शामिल हो गई। साथ साथ ही आपको जानकारी दे दी कि दूसरी बड़ी फैक्टर क्या कुछ थी। पहली बार माले को 29 सीटें मिली थी। 2020 में महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल शामिल थे। यह पहली बार था जब वाम दलों को महागठबंधन में इतनी बड़ी हिस्सेदारी यानी 29 सीटें दी गई थी। तीसरी बड़ी फैक्ट जो निकलकर सामने आ रही थी कि तेजस्वी यादव का नेतृत्व, आरजेडी के तेजस्वी यादव महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। तेजस्वी ने 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा भी किया था, जो अभियान का मुखिया मुद्दा बनाया गया। चुनाव में आरजेडी 2000 विधानसभा चुनाव के बाद 2020 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। महागठबंधन में सीट शेयरिंग और विवाद, आरजेडी में 144, कांग्रेस को 70 और वाम दलों को 29 सीटें मिली थी। हालांकि विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने सीट बंटवारे से नाराज होकर गठबंधन छोड़ दिया था। तेजस्वी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीआईपी के नेता मुकेश सहनी उठ गए और कहा, मेरी पीठ पे छुरा मारा गया है। मुझे डिप्टी सीएम का लालच देकर महागठबंधन में शामिल किया गया था, लेकिन हमें उचित सम्मान नहीं मिला, इसलिए हम एनडीए के साथ जाएंगे। इसके जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा था, महागठबंधन में केवल वही रहेंगे जो बिहार के हित में काम करेंगे, जो लोग अवसर हैं इस चीज के लिए। और पांचवा पॉइंट जो निकलकर सामने आया था कि लेफ्ट की पार्टियों को बेहतर प्रदर्शन। सीपीआई-एमएल ने 19 से 12 सीट जीत कर बेहतर प्रदर्शन किया। यह वाम दलों का बिहार में दर्शकों का सबसे बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा। वाम दलों ने भूमिहार और दलित मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूती से बना के रखी थी। कोविड के दौरान चुनाव, 2020 का चुनाव कोविड-19 महामारी के दौरान हुआ था। मजदूरों और समस्याओं को जोर शोर से उठाया गया था और लॉकडाउन की समस्याओं में जिन लोगों को भी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, उन तमाम लोगों की मदद की गई थी। ये 2020 का जो 5 फैक्ट था वो हमने आपके साथ साझा किया कि 2020 की चुनाव कैसे लड़ी गई थी। लेकिन इस बार का चुनाव जो 2025 का चुनाव है, कयास ये लगाया जा रहा था, खबरें ये निकल कर आ रही थी कि नीतीश कुमार पार्टी छोड़ देंगे और नीतीश कुमार एनडीए के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर तमाम उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ गई है। जो पहले चरण में चुनाव होगी यानी 6 नवंबर को जो चुनाव होने वाला है, उसमें जो लोग भी 57 उम्मीदवार शामिल हैं, उनका नाम नीतीश कुमार के नेतृत्व में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान
साझा हो गया। वहीं आपको बता दें कि 3 ऐसे बाहुबली यानी मोकामा से आनंद सिंह को ही जदयू से टिकट दिया गया। पहले भी कयास ये लगाए जा रहे थे कि मोकामा से आनंद सिंह ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब ये चीज़ें क्लियर हो गई है कि आनंद सिंह मोकामा से दावेदार हैं जदयू के। आपको बता दें कि इस बार भी चुनाव का जो फैक्ट है, चुनाव का जो चेहरा है, वो नीतीश कुमार को ही बनाया गया है। दरअसल 2025 से 2030 का जो चेहरा बनाया गया वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं बीजेपी की भी सहमति है। आपको बता दें कि एनडीए में तमाम दलों की ये सहमति है कि इस बार का चुनाव फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व और उनके चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। फिलहाल आपको इस पूरी खबर में क्या लगता है? आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे दें इजाजत। धन्यवाद।